जब कभी भी लव जिहाद और ग्रूमिंग की चर्चा होती है या लव जिहाद और ग्रूमिंग की बात निकलती है तो एक बड़ा तबका इसके ऊपर सवाल खड़ा कर देता है। वो कहता है कि साहब लव जिहाद जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। लव जिहाद सिर्फ एजेंडा सेट करने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए, प्रोपोगंडा सेट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनने और देखने के बाद उन लोगों के आंखों पर बंधी पट्टी तुरंत हट जाएगी। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को नशे की लत लगाकर उनसे दोस्ती करके उनसे प्रेम प्रसंग की बातें करते हुए उन्हें देह व्यापार में धकेलने की कोशिश की जा रही है। इंदौर शहर के लशोटिया क्षेत्र से एक खबर सामने आती है कि वहां पर एक बहुमंजिला इमारत के अंदर एक फ्लैट में अलग अलग प्रकार की लड़कियों का लगातार आना जाना लगा रहता है। साथ ही फ्लैट की खिड़कियों से धुएं की बदबू आती है। उस फ्लैट से धुआं निकलता नजर आता है, जिसके बाद आशंका जताई गई कि शायद इस फ्लैट के अंदर कुछ सही नहीं है। गुरुवार रात को जैसे ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता उस फ्लैट में धावा बोलते हैं, वैसे ही उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक लग्जरी कमरे के अंदर एक लड़का 4 लड़कियों से घिरा हुआ बैठा है, उन्हें नशे करा रहा है, उन्हें नशे की लत में धकेल रहा है। सबसे पहले जब पूछताछ की गई तो फ्लैट में मौजूद उस लड़के का नाम मोंटी था, लेकिन जैसे ही दबाव डालकर उसका सही नाम उगलवाया गया तो उसका असल नाम फैजान था। फैजान नाम का युवक कभी अपने आप को सरदार बताता था, कभी अपनी सरदार के गेटअप में लोगों से मुलाकात करता था, कभी हिंदू बन हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था। असल में फैजान इंदौर के नजदीक देवास का रहने वाला है। पिछले 1.5 सालों से वो इंदौर में रहकर यही सब काम कर रहा है। सबसे पहले फैजान एक स्पा सेंटर के अंदर कॉल बॉय का काम करता था, जो कि लोगों को फोन लगाकर कांटेक्ट करता था। जिसके बाद उसने अपना एक कैफे खोला। कैफे खोलने के बाद लड़कियों से दोस्ती की। कभी वो अपने आप को सरदार बताता तो कभी अपने आप को हिंदू। इस पूरे के पूरे काले खेल की जानकारी जब हिंदू जागरण मंच ने पुलिस प्रशासन को दी तो पुलिस ने फैजान उर्फ गोल्डी नामक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस को फैजान के मोबाइल फोन में अश्लील वीडियो, चैट्स और एक डायरी मिली, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा लोगों के मोबाइल नंबर थे और इनमें से ज्यादातर मोबाइल नंबर लड़कियों के थे। जिसके बाद पुलिस को ये शक था कि फैजान लंबे समय से देह व्यापार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में संलिप्त हो सकता है। जिस समय हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उस फ्लैट पर धावा बोला, उस समय फ्लैट की क्या स्थिति थी, जरा सुनिए। फ्लैट खुलवाया, वहाँ 3 लड़कियां और एक लड़का मिला और बहुत सी आपत्तिजनक सामग्री मिली वहाँ पर। अब लड़के से उसका नाम पूछा तो लड़का बतला रहा था गोल्डी नाम अपना। गोल्डी नाम जब उसका आधार कार्ड चेक करा तो उसमें जावेद नाम था और जावेद नाम निकला। और लड़कियों से जब हमने जानकारी निकाली, लड़कियों ने बताया ये जावेद है, गोल्डी है और सरदार है। जब लड़कियों से बात करी कि आप कैसे, तो बोले ये जॉब के लिए इनने हमको बुलाया था। जॉब के नाम से ये अवैध गतिविधियों में इनको लिप्त करता है, ये इनका देह व्यापार में शोषण करवाता है। जब लड़कियों को ये जानकारी मिली कि ये मुस्लिम है, लड़कियों को भी जानकारी नहीं थी कि ये सरदार, उनको ये था कि सरदार है। फिर इसमें जब हमने पुलिस प्रशासन पे कोई इसका मोबाइल दिया चेक करने के लिए, तो मोबाइल में बहुत सारी लड़कियों की आपत्तिजनक वीडियो मिली है, रिकॉर्डिंग मिली है और बहुत सारी चीज़ें मिली है। जिस समय पुलिस प्रशासन ने फैजान के मोबाइल की जांच की तो उस मोबाइल में कई सारे अश्लील वीडियो मिले, जिनमें से एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर भी चलता नजर आ रहा है कि किस प्रकार से फैजान हिंदू लड़की के मुंह में चिलम लगाकर उसे गांजे की लत में धकेल रहा है। इसी प्रकार से जबरन शराब पिलाकर डांस करने का भी वीडियो सामने आया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग या देह व्यापार की आशंका तब जताई गई जब फैजान की चैटिंग में ब्रोकरों से बातचीत के दौरान लड़कियों की फोटोज को
शेयर करने और सौदेबाजी की बात सामने आई थी। सूचना के आधार पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की मदद के बाद पुलिस प्रशासन ने फैजान के फ्लैट पर छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फैजान के फ्लैट से कई सारी आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं, जिनमें से नकली पिस्टल नुमा एक लाइटर, साथ ही तलवार और अन्य संदिग्ध आपत्तिजनक और अश्लील वस्तुएं बरामद हुई हैं। जांच अधिकारी के मुताबिक फैजान पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ अन्य सारी धाराओं में भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन को यह शक है कि यह मामला सिर्फ देह व्यापार तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी ये मामला जुड़ा हो सकता है। ये लड़के का नाम फैजान है और ये देवास का रहने वाला है। यहाँ महालक्ष्मी नगर में एक फ्लैट उसने किराए से लिया था और किराए के फ्लैट में रहता था। साथ में एक जो कैफ़े है, हवेली नाम का कैफ़े है, उसको ये संचालित करता था। प्रारंभिक रूप से अभी इसके विरुद्ध में आर्म एक्ट कार्रवाई की गई है और इसका जो सोशल मीडिया जो इसकी जो चैट्स हैं या जो इसके और भी इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको जब चेक किया गया तो कुछ उसमें सस्पेक्टेड कुछ चैट्स मिली हैं, जिससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इमोरल ट्रैफिकिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है। कई कार्यक्रमों में भी जाता था और इवेंट्स में भी जाता है और इसके जो कुछ फुटेज मिले हैं, फुटेज में इस प्रकार का निशानदेह जो उसका पहनावा है, जो अटायर है, वो अलग कुर्ता पजामा या पगड़ी टाइप में पहने हुए है। तो इस पॉइंट पे भी बात की जा रही है कहीं मतलब उसका जो ये जो कई रूप बदल के या मतलब बहुरूपिया कह सकते हैं, तो इसके पीछे कहीं कोई क्राइम या और कोई मतलब वो तो नहीं है। तो इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। एक के बाद एक लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि पहले मुस्लिम युवक हिंदू लड़की से दोस्ती करता है, फिर उसे प्यार के जाल में फंसाता है, उसे नशे कराता है, नशे की गर्त में धकेल देता है और बाद में उसे देह व्यापार में संलिप्त कर देता है। अपराधी निरंकुश है, प्रदेश में कानून आ चुका है, लव जिहाद की बातें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामलों में कमी नजर नहीं आ रही है। इंदौर में जिस प्रकार से मामला सामने आया है और जिहादी ने सिखों की दस्तार को बांधकर जो पूरे धर्म को बदनाम करने का काम किया है, सरकार इसे बिल्कुल नहीं बख्शेगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सिख कौम वो है जिसने देश को अपना जीवन समर्पित किया, जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और ये जिहादी एक वर्ग से आता है और महिलाओं को बहलाता है, फुसलाता है, धर्मांतरण करवाता है और अनेकों प्रकार से लव जिहाद को बढ़ाने का काम करता है। निश्चित तौर पर सलाखों के पीछे आज गया है, पर सरकार जब तक इसे कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक इसे बख्शा नहीं जाएगा। बीते दिनों सितंबर माह में आगर मालवा से एक मामला सामने आया था, जहां फहाद हुसैन नामक व्यक्ति अपने आप को दीपक बताकर पहले लड़कियों से दोस्ती करता है, उसके बाद उनसे प्यार मोहब्बत की बातें करता है, जिसके बाद आखिर में वो उन्हें देह व्यापार में धकेल देता है। इसी प्रकार से आजम अमन बनता है, लड़कियों से दोस्ती करता है, उनसे शादी की बात करता है, लेकिन शादी के समय वो उनसे कहता है कि असल में मैं अमन नहीं बल्कि आजम हूँ, मुझसे निकाह करो। उन लड़कियों से जबरदस्ती निकाह करता है, जिसके बाद उन्हें भी देह व्यापार में धकेल देता है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों मामले प्रतिदिन मध्य प्रदेश में नजर आते हैं। चाहे इंदौर हो, सीहोर हो, आगर मालवा हो, मंदसौर हो, जबलपुर हो, ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।